ज़माना कदीम से एक ऐसी जगह थी जहाँ इंसान और अफसानवी मखलूक एक साथ रहते थे। अफसानवी मखलूक ड्रैगन बड़े और मजबूत हैं, लेकिन हमारी इंसानियत उनसे नहीं डरती। हम इंसानों ने उनके सीने में जड़े उन खजानों को ले लिया और लगातार शिकार किया। आहिस्ता आहिस्ता ड्रैगन एक ऐसी नौ बन गए जो मादूमियत के दहाने के करीब था। एक दिन एक बहुत ही ऊंची चोटी पर बहुत दूर दो ड्रैगन एक साथ रहते थे। माँ ड्रैगन ने अपने बच्चे को अकेले खेलने के लिए मान में छोड़ दिया और फिर वो जल्दी से खाना तलाश करने चली गई। जैसे ही माँ ड्रैगन पहाड़ों के पीछे बहुत दूर चली गई, एक पसरार इंसान नामोदार हुआ। वो चोरी छिपे बच्चे ड्रैगन के पास पहुंचा। जोहर के चुराने के लिए बेरहमी से तसादुद का इस्तेमाल किया। नन्हे ड्रैगन ने वापस लड़ने की कोशिश की, ताहम वो छोटा था, इसलिए उसकी ताकत नाइट को मगलूब ना कर सकी। बेचारे ड्रैगन के बच्चे ने जवाहरात खो दिए। वो पलक झपकते ही पत्थर बन गया। ड्रैगन को मारना ज्यादा मुश्किल नहीं है। मैं ताकत के बजाय सिर्फ अपना दिमाग का इस्तेमाल करता हूँ और मेरी साख हवा में पतंग की तरह उड़ेगी। उस शाम ड्रैगन की माँ खुशी खुशी अपनी पनाहगाह में वापस आई, क्योंकि उसने दो मोटी भेड़ें पकड़ी थी। माँ ड्रैगन ये जानकर हैरान रह गई कि इसका बच्चा पत्थर बन गया है। उसने बेदिली से इधर उधर तलाश किया, लेकिन आसपास कोई नहीं मिला, बस टूटी हुई तलवार का एक टुकड़ा। वो इस मांद की गहराई में गई जहाँ ड्रैगन क्रिस्टल था। इसके बाद उसने जादू किया और क्रिस्टल के अंदर देखा। एक धुंधली तस्वीर नामोदार हुई। पता चला कि बच्चे ड्रैगन का जेवर अब बुरे नाइट के हाथ में है। उस वक्त तक नाइट ने शहजादी का हार बनाने के लिए जोहर का इस्तेमाल किया। रास्ते में मैंने एक गांव पर हमला करने वाले एक बड़े ड्रैगन से मुलाकात की। एक नाइट के तौर पर मैं किस तरह खामोश रह सकता हूँ। मैं बहादुरी से लड़ा और आखिरकार ड्रैगन को हरा दिया और उसके सीने से जवाहर ले लिया। आपके गले में हार सिर्फ ट्रॉफी है। उसे खोने की वजह से ड्रैगन पहले ही बेजान पत्थर के ढेर में तब्दील हो चुका है। नाइट ने मुड़कर उन दो किसानों की तरफ देखा जो फिक्रमंदी से सर झुका रहे थे। वो दोनों इशारे करते हुए नजर आए। जवाब में सर हिलाया। ये ठीक है। हमारा गांव एक ड्रैगन ने तकरीबन तबाह कर दिया था। खुशकिस्मती से नाइट यहाँ बचाने आया, वरना गांव का सफाया हो चुका होता। ठीक है, मेरी चापलूसी करते रहो। इन दोनों को बतौर गवाह रखना मेरी कहानी को ज्यादा काबिल एतिमान बना देगा। उसके लिए हर किसी की तारीफ में डूबना मुश्किल नहीं था। बादशाह ने इस शख्स को एक बसलियत और मेहरबान शख्स पाया। उसे ड्रैगन स्लेयर का खिताब दिया और उसकी शहजादी से शादी का बंदोबस्त किया। माँ ड्रैगन को कहानी का इल्म हुआ और वो बहुत गुस्से में आ गई। फिर उसने श्राप दिया और हार पहनने वाली को ड्रैगन बना दिया। हाँ? शहजादी ने ड्रैगन के बाद घबराहट में सोने के कमरे को तबाह कर दिया। नाइट ने सारी बात देखी, लेकिन इसकी वजह दूसरों को समझाने का इंतखाब किया। उसने मुस्तकबिल में तख्त पर कब्जा करने के लिए अपनी मंगेतर को कत्ल करने की साजिश शुरू कर दी। मुबहम सूरत हाल का फायदा उठाते हुए नाइट ने ड्रैगन शहजादी पर इल्जाम लगाया। सब पीछे हटो, ये उस ड्रैगन का रिश्तेदार है जिसे मैं पहले खत्म कर चुका हूँ। या अल्लाह! एक ड्रैगन ने हार कबूल नहीं की, इसलिए वो यहाँ बदला लेने आई और हमारी शहजादी को खा गई। शहजादी अब भी ड्रैगन के रूप में घबरा रही थी। खुशकिस्मती से वो अब भी नाइट से लड़खड़ाती हुई तलवारों को चकमा देने में कामयाब रही। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैं ही हूँ, मैं शहजादी हूँ। ताहम उसने सबके कानों में जो कुछ कहा वो सिर्फ इफ्रियात की दहाड़ थी। अपनी मायूसी और घबराहट में वो सिर्फ फरार होने के लिए उड़ सकती थी। मुझे जल्दी करना होगा क्योंकि वो अभी भी बहुत कमजोर है। क्योंकि शहजादी अभी तक अपने नए जिस्म के साथ ढल नहीं पाई थी, इसलिए वो ज्यादा उड़ ना सकी और थक कर पहाड़ी के नीचे एक भूसे के गोदाम में गिर गई।
उसे इसमें छिपकर भूसे के लंबे ढेर के पीछे सोना पड़ा। अगले दिन भूसे के गोदाम का मालिक आया और जल्द ही उसे ढूंढ निकाला। वो नौजवान ड्रैगन को देखकर चौंक गया, लेकिन दूसरों की तरह लड़ने की बजाय उसने जादू किया ताकि वो ड्रैगन की जुबान सुन और समझ सके। डरो मत, क्या तुम मेरी बात सुन और समझ सकती हो? तुम मुझे समझ सकते हो मैं क्या कह रही हूँ? मेहरबानी करके मेरी मदद करो, मैं इस सल्तनत की शहजादी हूँ। ये देखकर शहजादी समझ गई कि ये नौजवान जादूगर है। मैं समझ गया, मैंने ड्रैगन के श्राप के बारे में पढ़ा है, लेकिन ये पहली बार है जब मुझे अपनी आँखों से ये सब देखने का मौका मिला। रुको एक लम्हा। खुशकिस्मती से किताब में ड्रैगन के जवाहरात के बारे में और इस श्राप से बचने के बारे में लिखा है। मिल गया, किसी शख्स को ड्रैगन के शराब से निकालने में काबिल होने का तरीका। उस शख्स को आकर हजारों साल पुराने ड्रैगन क्रिस्टल को छूने की जरूरत है। ठीक है, मुझे आपकी रहनुमाई करने दो। ड्रैगन की मान तक का सफर वजह तौर पर किताब में लिखा गया है, जो कि मुश्किल और खतरनाक है। वजह तौर पर एक औरत और कमजोर मैग के लिए नहीं है। तकरीबन पहुंच गए, मेहरबानी करके मुझे उतारें और वक्फा करें। लेकिन ये सब इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं था। जब आदमी और ड्रैगन आराम करने के लिए रुके तो अचानक नाइट नामोदार हुआ। एक अजनबी को देखकर नाइट नाटक करता रहा। तुम ड्रैगन, तुमने शहजादी को खा लिया, मुझे उसका बदला लेना है। ये सोचकर कि कोई गलतफहमी हुई है, मैग ड्रैगन शहजादी के सामने खड़ा हो गया। रुको, ये महज एक गलतफहमी है, वो शहजादी है। ताहम नाइट ने मैग की बातों को नजरअंदाज किया, यहाँ तक कि हमला किया और उसे पहाड़ से धकेल दिया। ये देखकर ड्रैगन शहजादी फौरी तौर पर मैग को बचाने दौड़ पड़ी और कोशिश की कि वो किसी को नुकसान ना पहुँचाए, और वो लड़ना नहीं चाहती थी। ताहम हमेशा के लिए चकमा देना अच्छा नहीं है। उसने इत्तेफाकी तौर पर हमला किया। हमले ने उसके पैरों को फाड़ दिया और बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया। दर्द में उसने गैर इरादी तौर पर चीख मारी और उसके मुंह से निकली आग ने नाइट को ऊंची चट्टान से बाहर धकेल दिया। इसके बाजू पर मोहलिक जख्म की वजह से वो अब उड़ नहीं सकती थी और सिर्फ पहाड़ पर चढ़ सकती थी, लेकिन वो मुश्किल। खुशकिस्मती से आखिरकार वो पहुंच गए। उन्होंने ड्रैगन की मांद को तलाश किया और अंदर तक जाने की कोशिश की, लेकिन जब वो ड्रैगन शहजादी क्रिस्टल के करीब पहुंची तो मोहलिक जख्मों और थकान की वजह से गिर गई। हार ना मानना, चलते रहो, हम यहाँ गिरने नहीं आए थे, खड़े हो जाओ। ताहम क्योंकि जख्म बहुत शदीद था, वो उसका एहसास किए बगैर चली गई। मैग ये बर्दाश्त न कर सका। उसने ड्रैगन का पांव पकड़ा और क्रिस्टल के करीब खींचने की पूरी कोशिश की। जैसे ही आदमी ने क्रिस्टल को अपनी उंगली से छुआ, फौरी तौर पर ड्रैगन शहजादी की तरफ से तवानाही उसके जिस्म से गुजरकर क्रिस्टल की तरफ चली गई। अगरचे ये बहुत तकलीफ दह था, लेकिन नौजवान ने फिर भी एक बार फिर बर्दाश्त करने की कोशिश की। ड्रैगन शहजादी धीरे धीरे जाग गई और उसने देखा कि उस आदमी को क्रिस्टल ने चूस लिया है और वो उसे दोबारा इंसान बनाने के लिए अपनी जिंदगी को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहा है। उस शख्स ने मुझ जैसे अजनबी के लिए बहुत कुर्बानी दी। अगर मैं इंसान बनने में कामयाब हो गई तो मैं हमेशा उसकी बेगम बनने की अहद करती हूँ। आखिर में जब वो दोबारा इंसान में बदल गई तो मैग तकरीबन एक मरती हुई लाश में तब्दील हो गया। पता चला कि ड्रैगन क्रिस्टल न सिर्फ श्राप जज़ब करता है, बल्कि जादू करने वाले शख्स की जिंदगी को भी जज़ब करता है। इस वक्त तक माँ ड्रैगन बाहर निकल गई। उसने आहिस्ता से एक हाथ क्रिस्टल पर रखा, दूसरा उन दो लोगों पर। शहजादी के जख्म फौरन ठीक हो गए और मैं की ताकत इस तरह बहाल हुई जैसे उसने कभी किसी जंग का तजुर्बा नहीं किया हो। फिर माँ ड्रैगन ने शहजादी से हार लिया और एक बार फिर
क्रिस्टल के अंदर की तस्वीर वजह तौर पर नामुदार हुई। उन्होंने इस नाइट की तस्वीर को देखा जो सिर्फ जेवरात की खातिर यहाँ आया था और बच्चे ड्रैगन को चोट पहुँचाया था। यही नहीं, वो शहजादी की जान लेने के लिए कहानियाँ भी बना रहा था। तो ये सारी कहानी है। वैसे भी मेरे बेटे का जेवरात वापस आ गया है और मैंने तुम्हारी जान बचाई है। बस बहुत हो गया, झगड़ा खत्म हो गया। तुम लोगों को घर जाना चाहिए। मांड से बाहर जहां बच्चे ड्रैगन को खौफजदा किया गया था, माँ ड्रैगन ने आहिस्ता से जेवरात को इसकी असल जगह पर रखा। पलक झपकते ही बच्चा वापस ड्रैगन बन गया। शहजादी की बात करते हुए मैक के साथ महल में वापस आने के बाद उसने सारी कहानी सुनाई और सब खुशी और हैरत से फूट पड़े। तब ही लोगों को अंदाजा हो सका कि कौन बुरा आदमी है और कौन अच्छा आदमी है। इंसान जानवरों से भी बदतर होते हैं। ड्रैगन के खुलूस का जवाब देने के लिए मैं ऐलान करता हूँ कि अब से हम कभी ड्रैगन का शिकार नहीं करेंगे। आखिर में हमारी शहजादी ने मैक के साथ जिंदगी गुजारने के लिए अपनी अजीम तकदीर को तर्क करने का फैसला किया, वो भी खुशी के साथ।